हरे कृष्ण एवरीवन। आज हम भगवत गीता के दूसरे अध्याय के 29 नंबर श्लोक से आगे चलेंगे। जितने भी श्लोक हो पाए उतने करेंगे आज। 29 नंबर श्लोक का ऑल्लो हम लोगों ने एक बार डिस्कस कर लिया है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा इसको एक बार, क्योंकि जल्दी जल्दी में ये श्लोक का डिस्कस हुआ तो हो सकता है किसी को अच्छी तरह से समझ ना आया हो, तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं इसको। तो इस श्लोक का है, आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनम् आश्चर्यवद्वदति तथैव चान्यः आश्चर्यवच्चैनमन्यः शृणोति श्रुत्वावपैनं वेद न चैव कश्चित्। इसमें बताते हैं, भगवान कहते हैं कि कोई आत्मा को आश्चर्य से देखता है, कोई इसे आश्चर्य की तरह बताता है तथा कोई इसे आश्चर्य की तरह सुनता है, किंतु कोई कोई इसके विषय में सुनकर भी कुछ समझ नहीं पाते। तो भगवान कह रहे हैं कोई आत्मा को आश्चर्य से देखता है। अब यहाँ पे देखना कहां से आ गया? अब सोचो, आत्मा को हम लोग देख सकते हैं? कैन वी सी सोल? नहीं। क्यों नहीं देख सकते? क्योंकि साइज इतना छोटा है। बाल के आगे के हिस्से के 10,000 टुकड़े करेंगे तो 10,000वां हिस्सा जो है वो आत्मा का साइज है। तो इतनी छोटी, इतनी सूक्ष्म चीज को आप कैसे देखोगे? तो फिर यहाँ पे देखता है वर्ड क्यों आया? कोई आत्मा को आश्चर्य से देखता है। देखता है शब्द इसलिए आया कि कोई गुरु और शास्त्र के थ्रू सुनकर आत्मा को देखता है। आत्मा को ऐसे आंखों से नहीं देख सकते, लेकिन हाँ, अगर गुरु उसके बारे में बताए, शास्त्र उसके बारे में बताए, तो उनकी बातों से सुनकर हम आत्मा को देखते हैं। जैसे सपोज हम लोग अमेरिका नहीं गए, अब कोई अमेरिका जाके आया, वो वहां से आकर वापस हमें अमेरिका की बातें बताता है, तो उसकी नजरों से हम देखते हैं, उसकी बातों को सुन सुनकर हम उसको अनुभव करते हैं। तो इसलिए यहाँ पे देखता शब्द आया है कि कोई आत्मा को आश्चर्य से देखता है कि अच्छा, कोई ऐसी चीज होती है जिसको जला नहीं सकते, काट नहीं सकते, सुखा नहीं सकते, गीला नहीं कर सकते, खत्म ही नहीं कर सकते, हमेशा से है, हमेशा से रहेगी। तो ये बातें अपने आप में एक आश्चर्य है ना। और कहते कोई इसे आश्चर्य की तरह बताता है। तो कोई कोई कहता है कि अब जिसको आत्मा के बारे में पता लग गया, अब वो बताता है तो उसको बताते हुए भी आश्चर्य होता है। अब जैसे मैं आपको आत्मा के बारे में बता रही हूँ, ये गीता से पढ़ के प्रभुपाद जी की वाणी से, तो खुद को आश्चर्य होता है कि आश्चर्य ऐसे कि बाल के अगले हिस्से के 10,000 टुकड़े कैसे होंगे। आश्चर्य से कोई बताता है, कोई आश्चर्य से सुनता है, सुनने वाले के आश्चर्य से सुनते हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जितना मर्जी सुनते रहो इसके विषय में समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि आत्मा को समझने के लिए पहले हृदय का शुद्ध होना जरूरी है। जब तक हमारा हृदय शुद्ध नहीं होगा तो हम आत्मा को नहीं समझ पाएंगे। तो 4 प्रकार के लोगों की बात हुई। पीपल डोंट हियर अबाउट सोल। लोग हैं आत्मा के बारे में सुनते ही नहीं है, वो सोचेंगे क्या ये हम लोग भगवद गीता का सेशन लगाए 3:30 बजे, क्या आत्मा आत्मा कर रहे हैं, नहीं सुनना आत्मा के बारे में। और कुछ लोग सोचते हैं आत्मा है ही नहीं। और कुछ लोगों की आत्मा के बारे में कुछ नहीं पता। और कुछ लोग फोर्थ कैटेगरी के कि सुन लिया फिर भी परवाह नहीं है कि आत्मा क्या है। अब देखो, अर्जुन को भगवान ने सब कुछ बताया कि भाई ये जो सामने खड़े हैं ये शरीर नहीं, ये आत्मा है, तो तुम इनके ऊपर बाण चलाओ, इनको मारो। लेकिन क्या अर्जुन जो इतना विद्वान है, अर्जुन को ये बात समझ आ रही है? नहीं आ रही ना। तो जब अर्जुन को समझ नहीं आ रही, हमें कैसे समझ आएगी? अभी हम लोगों ने सुन लिया कि हम आत्मा है, ठीक है, कहाँ पे है आत्मा? हृदय के अंदर है। क्या साइज है? साइज भी पता लग गया। क्या काट सकते हैं? नहीं काट सकते। सुखा सकते नहीं, जला सकते नहीं, सब कुछ पता लग गया। लेकिन खुदा ना खास्ता अगर हमारे किसी करीबी दोस्त मित्र किसी की मृत्यु हो जाए, तो सब अभी हाहा करके रोएंगे कि नहीं रोएंगे? सब रोएंगे। तो फिर जाना, लेकिन जान के समझा क्या? तो हम लोग शास्त्र से सुनकर समझ तो सकते हैं, लेकिन उस ज्ञान को धारण करना बहुत मुश्किल है। धारण नहीं होता ज्ञान। जैसे हमने सुन लिया कि हम आत्मा है, आत्मा है तो चाहे सामने वाला बंदा हमें 4 गालियां दे, हमें क्या फर्क पड़ना चाहिए? क्योंकि हम तो शरीर है ही नहीं, उसने तो शरीर को गालियां दी।
लेकिन हमें फ़र्क पड़ता है, क्योंकि हमें सिर्फ़ पता है, ये बातें सिर्फ़ ऊपर-ऊपर से हैं, अंदर हृदय में नहीं जा रही। जैसे एक ना साधु थे, वो जंगल से जा रहे थे, वहाँ पे उनको कुछ तोते मिले। तो तोते कहते हैं कि भई ये जो शिकारी है हमें पकड़ लेता है, आप महात्मा जी कोई उपाय बताइए कि ये शिकारी हमें पकड़ ना पाए। तो महात्मा जी कहते कि शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, जाल में मत फँसना। तो उन्होंने रट्टा लगा लिया। अब साधु बाबा गए, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, जाल में नहीं फँसना। इतने में शिकारी आया, उसने जाल बिछाया, उसने दाना डाला और सारे जो वहाँ पे पक्षी थे वो फँस गए। अब शिकारी लेके जा रहे पक्षियों को और जो महात्मा जी उनको मिले रास्ते में, वही महात्मा, तो वो उनको गालियाँ निकालनी शुरू कर दी कि आपने तो बोला था कि ये याद कर लो, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, जाल में नहीं फँसना। हमने तो कितना गा-गा के रट्टा लगा-लगा के इसको याद किया, फँस तो हम फिर गए। तो बाबा ने क्या कहा कि भई मैंने ये समझाया था शिकारी आएगा, दाना डालेगा, लालच मत करना दाना खाने का। तुम लोगों ने लालच किया इसलिए तुम फँस गए। तो उन लोगों ने सिर्फ लाइनों का रट्टा लगाया, धारण नहीं किया। इसी प्रकार हमारी स्थिति है। समझ आ गई है, लेकिन वो ज्ञान अंदर धारण नहीं कर पा रहे। सबकी, सुनाने का वाले की भी यही स्थिति है, सुनने वाले की भी यही स्थिति है। तो इसको मेडिटेट करना है। ऐसे ना एक दिन में सुन के, समझ के, हाँ, ज्ञान तो ज़रूर हो गया, लेकिन आत्मा मेडिटेट करने का विषय है। हमें प्रतिदिन अपने आप को ये बार-बार, बार-बार जैसे किसी सोए हुए को जगाते हैं ना, अपने आप को ये रियलाइज़ करवाओ कि मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं बॉडी नहीं हूँ, बॉडी नहीं हूँ। और बहुत अभ्यास लग जाता है, बहुत प्रैक्टिस की ज़रूरत है अपने आप को इस चीज़ में, मतलब इस ज्ञान को धारण करने के लिए या मानने के लिए कि मैं आत्मा हूँ। सुनना अलग बात है, धारण करना अलग बात है। अगर अर्जुन को इतना सुनकर समझ आ जाए, अर्जुन तो फिर भी तीर चलाने के लिए रेडी नहीं है। अर्जुन कहता मैं नहीं मार सकता, आपने आत्मा का ज्ञान दिया, सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है, मेरे को आश्चर्य भी हो रहा है ज्ञान को सुनकर, लेकिन प्रॉब्लम ये है मेरी मारने की अभी भी इच्छा नहीं हो रही। श्लोका क्लियर हुआ? आगे चलिए। ठीक है, अभी यहाँ पे एक स्लाइड में क्या दिखाया गया है कि अब कुछ लोग सोचेंगे हम क्यों जाने आत्मा के बारे में? हम क्यों पढ़े भगवत गीता? हमें ज़रूरत क्या पड़ी है? ज़िंदगी में अच्छा खा पी रहे हैं, जॉब अच्छी चल रही, बिज़नेस अच्छा चल रहा है, अच्छा बैंक बैलेंस है, ठीक है, घर के काम-काज भी अच्छे चल रहे हैं, क्या ज़रूरत है? कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है, शास्त्रों को पढ़ने की। तो हम एक एग्ज़ाम्पल से इसको समझते हैं कि सपोज़ करो कोई गाँव का बंदा है, वो शहर में आ गया। अब उसने गाँव में कभी ट्रैफिक लाइट नहीं देखी, ये लाल बत्ती, नीली बत्ती, ये लाल, पीली, हरी बत्ती क्या है, उसने कभी नहीं देखी। और वो शहर में आ गया तो उसने रेड लाइट क्रॉस कर दी। अब रेड लाइट अगर उसने क्रॉस कर दी तो उसको जुर्माना होगा कि नहीं होगा? बताओ। गाँव का बंदा है, पता है नहीं रूल्स का, रेड लाइट क्रॉस कर दी, फाइन लगेगा कि नहीं लगेगा? लगेगा मतलब। लगेगा। लेकिन अगर वो ट्रैफिक पुलिस वाले को बोले कि जी हमारे गाँव में तो लाइटें होती नहीं है, हमने तो ऐसे कर दी है लाइट क्रॉस, आप हमें क्यों जुर्माना लगा रहे हो? तो ट्रैफिक पुलिस वाला क्या बोलेगा? फिर सीख के आना था, शहर में जा रहे हो, यहाँ के तौर तरीके सीखने थे, तो जुर्माना लगेगा, है ना? हमारे शास्त्रों में सब कुछ लिखा है कि जीवन क्यों मिला, जीवन जीने का तरीका क्या है, पाप क्या है, पुण्य क्या है, सब लिखा है। हर एक कर्म को करने से हमें क्या आगे फल भुगतना पड़ेगा, सब लिखा हुआ है। अगर हम बोलें कि हम लोगों ने इतने पाप इसलिए कर दिए क्योंकि हमें तो शास्त्रों की नॉलेज नहीं थी, हमने तो अज्ञानता में सारे कार्य कर दिए, तो इग्नोरेंस इज नॉट अ ब्लिस। जैसे उसने ट्रैफिक लाइट क्रॉस कर दी, तो चाहे उसको रूल का पता था या नहीं पता था गाँव वाले को, उसको जुर्माना लग गया। तो अगर शास्त्रों को हमने नहीं पढ़ा और शास्त्रों के अगेंस्ट हम काम कर रहे हैं, कल को हम मृत्यु के बाद भगवान के पास जाके ये नहीं बोल सकते धर्मराज के पास कि हमने तो पढ़ा नहीं था जी, हमें तो नॉलेज नहीं थी इसलिए सारे काम कर दिए। इग्नोरेंस इज नॉट अ ब्लिस। अगर नहीं पता तो पता कीजिए, फिर पढ़िए। भगवान ने सब कुछ दिया है। और हाँ, हो सकता है हम वेदों को ना पढ़ पाएँ, बहुत ज़्यादा ग्रंथों को ना पढ़ पाएँ, लेकिन भगवत गीता के तो 700 श्लोक हैं और ये सारे ग्रंथों का सार है। कम से कम इनको पढ़िए, इनको समझने की कोशिश कीजिए, अदरवाइज़ फिर जो हम कर्म कर रहे हैं उसका परिणाम भुगतने के लिए रेडी हो जाओ। राइट? तो इग्नोरेंस इज़ नॉट अ ब्लिस, शास्त्रों को पढ़ना है। आगे चलते हैं। देहि नित्यमवध्योऽयं देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि। तो यहाँ पे क्या कहते हैं
हे भारतवंशी, शरीर में रहने वाले देही का कभी भी वध नहीं किया जा सकता, अतः तुम्हें किसी भी जीव के लिए शोक करने की आवश्यकता नहीं है। तो अगर अर्जुन फाइनल कंक्लूजन पूछे कि मुझे क्या करना चाहिए, बताइए मुझे क्या करना चाहिए, तो भगवान कहते कुछ नहीं करना अर्जुन, अपना धनुष बाण उठाओ और युद्ध करो, मारो जो सामने खड़े हैं, शोक मत करो, मारो उनको, क्योंकि तुम्हारा ये कर्तव्य है। तो भगवान कंक्लूड कर रहे हैं कि भाई जो सामने खड़े हैं इनके शरीरों के साथ प्रेम मत करो, ये शरीर नहीं ये आत्मा है, इन लोगों के साथ मोह के बंधन में मत फंसो, धनुष बाण उठाओ और अपने कर्तव्य का पालन करो। क्लियर? अब यहां तक जाके हमारे जो, एक मिनट, हमें आपको ना पुराना वो दिखा देती हूँ जो हम माइंड मैप देख रहे थे भगवत गीता का, जस्ट 1 मिनट। ये भगवत गीता का माइंड मैप है। हमने 2.1 से लेके 2.10 तक श्लोक पढ़ लिए। उसमें क्या बताया गया है कि अर्जुन ने अपना युद्ध ना करने का एक लास्ट रीजन दिया, कंफ्यूजन, कि मैं कंफ्यूज हूं, मुझे नहीं पता कि मैं युद्ध में जीतूंगा, वो युद्ध में जीतेंगे, क्या सही है क्या गलत है मुझे नहीं समझ आ रही, मैं कंफ्यूज हूं। ये हमने सेक्शन कंप्लीट कर लिया। अब 2.11 से लेके 2.30 तक के जो श्लोक है उसमें हमने ज्ञान कांड को कंप्लीट कर लिया, कि भगवान ज्ञान दे रहे हैं अर्जुन को कि तुम बॉडी नहीं हो, तुम सोल हो, आत्मा मरती नहीं, इसलिए युद्ध करो। ये सेक्शन भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम नेक्स्ट सेक्शन पे चलते हैं। 2.31 से लेके जो 38 तक के श्लोक हैं ये कर्म कांड के ऊपर बेस्ड है। कर्म कांड का मतलब क्या होता है? कर्म कांड का मतलब होता है कि जैसे किसी की शादी नहीं हो रही, अब किसी लड़की को कोई जाके बोलता है कि भाई 16 सोमवारी के व्रत रख लो, बहुत सुंदर पति मिलेगा, तो उसने 16 सोमवारी के व्रत रखे और शादी हो गई, तो एक कर्म कांड हो गया। मतलब आपने कुछ किया, उसके बदले में हमने कोई फल की इच्छा रखी और हमें वो चीज मिल गई, दिस इज कर्म कांड। करते हैं ना, व्रत करते हैं, तीर्थ स्थानों पे जाते हैं कि भाई यहाँ पे जाएंगे हमारे पाप धुल जाएंगे, इस मंशा से जाते हैं, कोई दान पुण्य करते हैं, क्यों करते हैं? ताकि हमें जितना हमने दान दिया उससे कई गुना ज्यादा बढ़कर मिले। और ये ट्रेनिंग बच्चों को बचपन से ही देनी शुरू कर देते हैं कि आज तुम्हारा पेपर है, चलो आज भगवान को प्रणाम करके जाना, आगे पीछे चाहे प्रणाम करे चाहे ना करे, क्योंकि आज मैथ का पेपर है, चलो आज जय जय कर दो भगवान जी को, ठीक है। फिर बच्चे भी आजकल हम इतने का प्रसाद में मतलब बांटेंगे अगर हम पेपर में पास हो गए, तो बचपन से वो कर्म कांड की ट्रेनिंग देनी शुरू कर दी है। धन नहीं है तो लक्ष्मी माता के व्रत कर लो, फिर धन आ जाएगा। तो ये सारा कर्म कांड का सेक्शन है। तो इसमें 31 से लेके 38 के श्लोकों में भगवान अर्जुन को बताएंगे कि अर्जुन तुम्हें युद्ध करने से क्या क्या भौतिक लाभ होंगे, मेटीरियलिस्टिक क्या बेनिफिट मिलेंगे आपको। वो बेनिफिट्स भगवान अब बताने वाले हैं। तो हम 31 नंबर श्लोक से स्टार्ट कर रहे हैं जो कि कर्म कांड के ऊपर बेस्ड है। ओके, हम इतना पीछे गए, साथ ही स्लाइड बड़ी थी हमारी, चलो कोई बात नहीं। भगवान कहते हैं स्वधर्ममपि चावेक्ष्य नाविकम पितुमर्हसि धर्माधियुध्य ये श्रेयोन्यत क्षत्रियस्य न विद्यते। तो यहाँ पे क्या कहते हैं? क्षत्रिय होने के नाते अपने विशिष्ट धर्म का विचार करते हुए तुम्हें जानना चाहिए कि धर्म के लिए युद्ध करने से बढ़कर तुम्हारे लिए अन्य कार्य नहीं है, अतः तुम्हें संकोच करने की आवश्यकता नहीं है। तो भगवान क्या कह रहे हैं कि तुम क्षत्रिय हो, क्षत्रिय का धर्म है कि कोई युद्ध के लिए उसको ललकारे या उसको धर्म युद्ध में पार्टिसिपेट करना पड़ जाए तो वो पार्टिसिपेट करे। तो इससे बड़ा तुम्हारे लिए कोई और धर्म नहीं है, कोई और बड़ी ड्यूटी नहीं है इससे बढ़कर, इसलिए तुम ना सोचो मत और युद्ध करो। अब यहाँ पे शब्द आया धर्म। अब धर्म क्या होता है? धर्म है, दो स्तर पे हम धर्म को जान सकते हैं। एक है शरीर के स्तर पे, एक है आत्मा के स्तर पे। अब जो शरीर के स्तर पे धर्म है ये टेम्परेरी होता है, और जो आत्मा के स्तर पे धर्म का पालन होता है वो शाश्वत और परमानेंट है। शरीर तो आज है कल नहीं रहेगा, आत्मा तो हमेशा रहेगी ना। अब आत्मा के स्तर पे धर्म का पालन कैसे होता है? धर्म क्लियर हुआ, दो स्तरों पे, शरीर के स्तर पर धर्म का पालन करना है और आत्मा के स्तर पे। एटलीस्ट अभी तक हम लोगों ने जितने भगवत गीता के सेशन लगाए हैं, हमें इतना तो पता लग चुका होगा कि हमारी बॉडी के 4 लेवल्स हैं, है ना।
मतलब 2 लेवल्स ऑफ पता है ना, ग्रॉस बॉडी, सटल बॉडी। तो ग्रॉस बॉडी और सटल बॉडी के लेवल पे क्या करना है हमने, और आत्मा के लिए क्या करना है। आत्मा के लिए क्या करना है, आत्मा का धर्म क्या है? आत्मा का धर्म है एक ही धर्म, कि भगवान से प्रेम करो, भगवान की सेवा करो, और कोई धर्म नहीं है। हम सब लोग भगवान का अंश हैं और हमें भगवान की सेवा करनी है, क्योंकि वो स्वामी है, हम सेवक हैं। दिस इज द ओनली धर्म। धर्म का मतलब वो नहीं है कि हम आपसे पूछे कि धर्म क्या है तो आप बोलो मैं हिंदू हूँ, मैं मुस्लिम हूँ, मैं सिख हूँ। ये धर्म नहीं है। धर्म वो होता है जिसकी परिभाषा कभी बदलती नहीं है, देश काल परिस्थिति के अनुसार जो ना बदले, वो धर्म है। धर्म विश्वास, धर्म कोई श्रद्धा का विषय नहीं है, धर्म कोई फेथ का विषय नहीं है। आज आपकी एक चीज में श्रद्धा है, कल आपकी श्रद्धा चेंज हो सकती है। आपने देखा होगा कितने लोग जैन धर्म को मानते, फिर जैन धर्म से छोड़ के फिर किसी और धर्म में चले जाएंगे, या कोई जैन धर्म को नहीं मानता फिर उसमें आ जाएंगे। ठीक है, तो ऐसे धर्म तो चेंज हो सकता है, लेकिन वो जो धर्म की हम बात कर रहे हैं, वो धर्म है आत्मा के स्तर पे, वो धर्म नहीं चेंज होता। ये विश्वास, ये श्रद्धा, ये तो चेंज हो जाते हैं, लेकिन जो धर्म है आत्मा के स्तर पे, ये कभी चेंज नहीं होगा। हम हमेशा से भगवान के बालक थे, उनके सेवक थे, और हमेशा रहेंगे। चाहे हम इंडिया में है, चाहे अमेरिका में है, चाहे हिंदू है, चाहे मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, ये धर्म कभी हमारा चेंज नहीं होगा। और शरीर के स्तर पर धर्म क्या है? शरीर के स्तर पर ये धर्म है कि हमारे 4 वर्ण हैं, चातुर्वर्ण्यम, 4 वर्ण। कौन से? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। हमारे शास्त्रों में 4 वर्ण बताए गए हैं। ब्राह्मण का क्या धर्म है? ब्राह्मण का धर्म है वो पढ़े, शास्त्रों को पढ़े और पढ़ाए। ठीक है, दान दे, दान ले, यज्ञ करवाए, ये ब्राह्मण के स्तर पे धर्म हो गया। क्षत्रिय का धर्म क्या है? क्षत्रिय का धर्म है कि वो नागरिकों की रक्षा करे, प्रजा का पालन करे। ठीक है, ये क्षत्रिय का धर्म हो गया। और ये वैश्य का धर्म क्या है? कि वो व्यापार करे, गायों की रक्षा करे, ब्राह्मणों की रक्षा करे, बिजनेस करे, ये वैश्य का धर्म हो गया। शूद्र का धर्म क्या है? शूद्र का धर्म है कि जो बाकी तीनों जो कर रहे हैं, उनको उन कार्यों को करने में हेल्प करे, ब्राह्मण की हेल्प करे, क्षत्रिय की हेल्प करे, और वैश्यों की हेल्प करे। ये शूद्र का धर्म है। तो अब यहाँ पे जो पांडव है वो कौन है? ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है, कौन है पांडव? क्षत्रिय। क्षत्रिय है। तो क्षत्रिय का धर्म क्या है? कि युद्ध करे, प्रजा की रक्षा करे, यही है ना। तो क्योंकि पांडव क्षत्रिय हैं, तो उनका धर्म है कि वो युद्ध करें। वो भीख नहीं मांग सकते। क्यों नहीं मांग सकते? देखो, भगवान कृष्ण समझौता करने के लिए आए थे ना, उन्होंने क्या बोला कि पांडवों को 5 गांव दे दो। 5 गांव क्यों मांगे थे? क्योंकि वो पांडवों के लिए 5 गांव इसलिए मांग रहे थे क्योंकि क्षत्रिय अपने परिवार का अगर पालन पोषण करेगा, तो वो राज्य करके ही पालन पोषण कर सकता है। वो कल को ये नहीं कह सकता कि मैंने क्षत्रिय का धर्म छोड़ा, अब ऐसा करता हूँ मैं खेती बाड़ी करके मतलब अपने परिवार का पालन पोषण कर लूंगा। आज के जमाने में ऐसा हो जाता है, पुराने जमाने में ऐसा नहीं होता था। क्षत्रिय क्षत्रिय का काम करेगा, ब्राह्मण ब्राह्मण का करेगा, वैश्य वैश्य का, शूद्र शूद्र का। अपने अपने धर्म का पालन करते थे, और राजा का कर्तव्य होता था कि वो देखे कि क्या ब्राह्मण ब्राह्मण का कार्य कर रहे, क्या वैश्य वैश्य का कार्य कर रहे, शूद्र शूद्र का कार्य कर रहे। और राजा इस बात को पूरी तरह से जांचता पड़तालता था कि सारे काम अपने वर्णाश्रम धर्मों के वर्णों के अनुसार ही सब लोग अपने कार्य करें। अब अगर अर्जुन राज्य नहीं करेगा, 5 पांडव राज्य नहीं करेंगे, तो परिवार का पालन पोषण कैसे करेंगे? भीख नहीं मांग सकते वो। अब यहाँ पे प्रश्न आ सकता है कि भीख मांगी तो थी पांडवों ने, लेकिन वो जो भीख मांगी थी, वो भिक्षा मांगी थी मजबूरी में, क्योंकि उनको अज्ञातवास मिला, उनको वनवास मिला। वो कंडीशन थी, उस कंडीशन के कारण उनको भिक्षा मांगनी पड़ गई। लेकिन अब कंडीशन नहीं है, अब उनका वनवास खत्म हो चुका है, अज्ञातवास खत्म हो चुका है, अब वो भीख नहीं मांग सकते। अरे वो तो इतने बड़े युधिष्ठिर महाराज चक्रवर्ती सम्राट थे, भीम कितने बड़े योद्धा थे, अर्जुन कितने बड़े धनुर्धर थे, उनकी तो हमने कथाएं भी सुनी है अभी पिछले चैप्टर्स में। अगर हमें कोई बोल दे कि भीख मांग के गुजारा कर लो, क्या हमारी आत्मा मानेगी भीख मांगने को? हम बोलेंगे क्यों मांगे,
हम पढ़े लिखे हैं, कमाएंगे खाएंगे, भीख क्यों मांगे? अगर हमारे अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट इतनी है कि हम लोग एक साधारण से मनुष्य हैं, हम अर्जुन भीम जैसे थोड़े ना है, हम लोगों के अंदर इतनी सेल्फ रिस्पेक्ट है कि हम भीख नहीं मांगेंगे तो पांडव कैसे मांगते? नहीं मांग सकते थे ना, इसलिए ये युद्ध हुआ। तो अब युद्ध हुआ है तो क्षत्रिय को अपने धर्म का पालन करना है, तो अर्जुन को चाहिए कि वो युद्ध करे। ये भगवान बता रहे हैं श्लोक में। आगे चलते हैं, श्लोका 2.32। यदृच्छया चोपपन्नं स्वर्गद्वारम् अपावृतं सुखिनः क्षत्रियः पार्थ लभन्ते युद्धम अदृशम्। युद्धम ईदृशम। भगवान कहते हैं, हे पार्थ, वे क्षत्रिय सुखी हैं जिन्हें ऐसे युद्ध के अवसर अपने आप प्राप्त होते हैं जिससे उनके लिए स्वर्ग लोक के द्वार खुल जाते हैं। अब यहां से सब लोगों ने बहुत ध्यान से सुनना है। पहले एक प्रश्न का उत्तर दीजिए कि अर्जुन ने भगवान कृष्ण को युद्ध ना करने के क्या क्या कारण दिए थे। फटाफट से ना चैट बॉक्स में लिख के बता दो, क्योंकि अगर अनम्यूट करेंगे फिर हौच पौच हो जाएगा, कोई कुछ बोलेगा कोई कुछ बोलेगा, मुझे समझ में आएगा नहीं। तो चैट बॉक्स में आपके पास 20 सेकंड का समय है, फटाफट से मुझे बताइए कि अर्जुन ने युद्ध ना करने के क्या कारण दिए भगवान कृष्ण को। बिल्कुल सही, सही लिख रहे हैं। कंपैशन, कंफ्यूजन, फियर, और क्या बताया? और कारण था कुल का नाश, बिल्कुल, दया, डर, फैमिली, हाँ, नो एंजॉयमेंट विदाउट फैमिली, एग्जैक्टली, ये सारे कारण बताए थे ना, बिल्कुल सही है। तो अर्जुन ने कारण क्या दिए थे? दया, कॉम्पैशन, ठीक है, नो एंजॉयमेंट विदाउट फैमिली, सारे कुल को मार डालेंगे तो एंजॉय किसके साथ करेंगे? पाप का डर, फियर ऑफ सिन, ठीक है, डिस्ट्रक्शन ऑफ फैमिली ट्रेडिशंस, कुल धर्म का नाश, कुल का नाश, और चौथा कंफ्यूजन, कि मैं असमंजस में हूं। 5 कारण दिए थे ना। अब भगवान, और हमने भी जब ये पढ़ा ना, हमें बिल्कुल सही लग रहा था कि सही कह रहे हैं, अपने दादा को कैसे मार सकता है, गुरु को कैसे मार सकता है, बिल्कुल सही कह रहे हैं, पाप लगेगा, बिल्कुल लगेगा, ठीक है। अब भगवान अर्जुन के एक एक कारण को काटेंगे अपने तर्क के द्वारा। वो कैसे काटेंगे? देखो भगवान क्या कहते हैं। अर्जुन ने श्लोका 1.44 में क्या बोला? अर्जुन ने कहा, हम पिछले अध्याय की बात कर रहे हैं, स्क्रीन पे आपके श्लोक आ रहा है, आपको पीछे जाके ढूंढने की जरूरत नहीं है। 1.44 नंबर श्लोका में अर्जुन ने कहा, हे प्रजापालक कृष्ण, मैंने गुरु परंपरा से सुना है कि जो लोग कुल धर्म का विनाश करते हैं वे सदैव नरक में वास करते हैं। तो अर्जुन ने क्या बोला कि अगर मैं युद्ध करूंगा मैं कहां जाऊंगा? नरक में। अर्जुन ने ये बोला। भगवान क्या कह रहे हैं 2.32 में? हे पार्थ, वे क्षत्रिय सुखी हैं जिन्हें ऐसे युद्ध के अवसर अपने आप प्राप्त होते हैं जिससे उनके लिए स्वर्ग लोक के द्वार खुल जाते हैं। तो अर्जुन ने कहा कि मैं नरक में गिरूंगा, भगवान कहते हैं नरक में नहीं, तुम स्वर्ग में जाओगे युद्ध करने से, और युद्ध नहीं करोगे तब नरक में गिरोगे, युद्ध करोगे तो बहुत अच्छी बात है, तुम स्वर्ग चले जाओगे। पहले जो था ना कि पाप का डर, फियर ऑफ सिन कट गया ना यहाँ पे, जो उनका रीजन था भगवान ने अपने तर्क के द्वारा काट दिया। और समझते हैं इसको। देखो, महाभारत के युद्ध में जितने भी लोग मारे गए उन सबको सदगति प्राप्त हुई, उनमें से कोई भी नरक में नहीं गया। क्यों नहीं गया? क्योंकि वो अपने धर्म का पालन कर रहे थे। आपको पता है, जब हमारी सेना का कोई सिपाही युद्ध में मरता है तो उसको क्या बोलते हैं? हम ये बोलते हैं कि वो मर गया? क्या ये शब्द यूज करते हैं कि वो मर गया? क्या बोलते हैं? उनके लिए एक पर्टिकुलर वर्ड होता है, हम क्या यूज करते हैं? कोई हमारा सैनिक युद्ध में मर जाए तो शहीद हो गया। वीर गति प्राप्त हुई है। वीर गति अमर हो प्राप्त गया। हुई। यस, वीर गति, वीर गति इज द राइट वर्ड ना, कि जो वीरों को गति मिलती है वो इसको मिल गई। अच्छा, वही सैनिक अगर युद्ध में पार्टिसिपेट करके ना मरता, मरता तो सही ना, एक दिन चाहे बुढ़ापे से मरता, चाहे एक्सीडेंट से मरता, चाहे बीमारी से मरता, एक ना एक दिन उस सोल्जर ने मरना था, उस सैनिक ने मरना था। लेकिन क्या अगर वो बुढ़ापे से, बीमारी से, एक्सीडेंट से, वृद्धावस्था के कारण मरता, क्या उसको वीरगति मिलती? नहीं, नहीं मिलती ना।
तो ये तो बढ़िया हो गया ना कि एक सैनिक को युद्ध का। अब देखो, एक सैनिक मर गया, बीमारी से मर गया, पता नहीं नरक में जाएगा, कहाँ जाएगा, कुछ भी नहीं पता। जैसे उसने कर्म किए वैसी उसकी गति हो जाएगी। लेकिन वही सैनिक अगर शत्रु से मतलब लोहा लेते हुए मरे, शत्रु का सामना करते हुए मरे, तो उसको सीधा स्वर्ग मिल जाएगा। इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। तो जो सैनिक होते हैं वो वेट करते हैं कि कब वो दिन आएगा जब युद्ध होगा और हमें अपने शौर्य का प्रदर्शन करने के लिए मिलेगा। अब सपोज मैं आपको भगवत गीता पढ़ा रही हूँ। अब आपको भगवत गीता सीखते 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 10 साल हो गए, आप भगवत गीता पढ़े जा रहे हो, पढ़े जा रहे हो, पढ़े जा रहे हो, लेकिन एक बार भी आपको भगवत गीता के ऊपर कहीं लेक्चर देने को नहीं मिला या किसी से भगवत गीता की बात करने को नहीं मिली। आपके अंदर फ्रस्ट्रेशन नहीं हो जाएगी कि मुझे इतना ज्ञान है, मैं कहाँ पे निकालूं इसे। मन करता है ना। अब जैसे आपने सुना कि भाई जो 4 युग है उनकी कैलकुलेशन ऐसे है, तो किसी ना किसी ने तो अपने बच्चे को बताया होगा ना कि आओ मैं समझाती हूँ कैसे होता है 4 युग की कैलकुलेशन, आओ मैं तुम्हें बताती हूँ। किसी ने अपने हस्बैंड को बताया होगा, किसी ने वाइफ को बताया होगा। मन करता है ना ज्ञान बांटने का। तो एक सैनिक जो बेचारा सेना में भर्ती हुआ, उसको इतनी ट्रेनिंग दी, इतनी ट्रेनिंग दी, पूरी जिंदगी ट्रेनिंग लेते हुए निकल गई, और बाद में बोलो कि भाई तुम्हारे टेन्योर में तो तुम्हारी जो उम्र थी उसमें तो युद्ध हुआ ही नहीं, अब तुम्हारी रिटायरमेंट, तुम घर में बैठ जाओ। तो बोलेगा इतनी ट्रेनिंग का बेनिफिट क्या हुआ। तो क्षत्रिय वेट करता है कि कब युद्ध का अवसर मिले। क्यों? क्योंकि युद्ध होगा तो युद्ध में उसको वीर गति प्राप्त होगी, सीधे स्वर्ग की प्राप्ति होगी। तो युद्ध होना अच्छी बात है ना। ऐसे युद्ध होना अच्छी बात नहीं है, लेकिन क्षत्रिय का युद्ध में पार्टिसिपेट करना अच्छी बात है। अपने धर्म के पालन का मौका मिले, इससे बढ़िया बात क्या हो सकती है। तो युद्ध में दोनों पक्षों को वीर गति मिलती है। अगर अर्जुन के हाथ से जितने सैनिक मारे जाते उनको भी स्वर्ग मिलता, और अगर अर्जुन किसी के हाथ से मारा जाता, अर्जुन को भी स्वर्ग मिलता। तो यहाँ पे विन विन सिचुएशन है, दोनों पक्षों में किसी की कोई हानि नहीं। भले ही द्रोणाचार्य अर्जुन को मार दे, अर्जुन द्रोणाचार्य को मार दे, मरने के बाद सीधा सदगति तो दोनों को मिलनी है। ठीक है। अब यहाँ पे एक और बात जानने योग्य है। आप अगर हमारे शास्त्रों को पढ़ेंगे ना, तो बहुत जगह पे पशु वध के बारे में लिखा हुआ है कि पुराने समय में जो यज्ञ होते थे वहां पशुओं की बलि चढ़ाई जाती थी। अब हमारे ही लोग उन शास्त्रों को पढ़ेंगे और बोलेंगे तो बड़ा गलत काम है, ये सनातन धर्म में क्या लिखा हुआ है, पशुओं की बलि, पशुओं को मारे, ये तो हत्या हो रही है। अब यहाँ पे हत्या में और ये यज्ञ में पशुओं की बलि दी जाती है, उसमें अंतर है। जो प्राचीन समय में यज्ञ होते थे जिनमें पशुओं की बलि दी जाती थी, वो योग्य ब्राह्मणों के द्वारा यज्ञ होते थे। वो ब्राह्मण उनकी टोन होती थी, एक मंत्र को बोलने की एक लहजा होता था। अभी भी ऐसे ब्राह्मण आज की दुनिया में मिलते नहीं हैं, और वो बिल्कुल प्योर उच्चारण करते थे मंत्रों का। और यज्ञ के लिए जो सामग्री दी जाती थी वो भी पवित्र होती थी और अवेलेबल थी। जैसे यज्ञ करने के लिए सोने का मंडप चाहिए, सोने के बर्तन चाहिए, लोगों को खाना भी सोने के बर्तनों में खिलाना है। आज के युग में तो पॉसिबल नहीं है। तो प्राचीन समय में जब सही पुरोहित यज्ञ करते थे, ब्राह्मण विद्वान यज्ञ करते थे, तो उस यज्ञ में जब किसी पशु की बलि दी जाती थी तो मंत्रों का परीक्षण होता था उनका। आप ये समझो कि उसकी जांच होती थी कि अगर तो जो पशु मरा है उसको मरते ही नया जन्म प्राप्त हो गया, तो ब्राह्मणों ने मंत्रों का उच्चारण सही ढंग से किया है, सारा यज्ञ सही ढंग से हुआ। अगर मरे हुए पशु को नया जीवन नहीं मिला तो समझो ब्राह्मणों ने मंत्र उच्चारण में कोई ना कोई गलती कर दी। अब देखो, अगर वो पशु यज्ञ में उसकी बलि ना दी जाती तो पशु ने तो एक ना एक दिन मरना ही है ना। वो भी किसी ना किसी कारण से मर जाएगा, उसको कोई दूसरा जानवर खा लेगा, कोई वैसे उसको काट कर कोई मनुष्य ही खा लेगा, या फिर उसी बीमारी से किसी तरीके से उसकी उम्र पूरी हो जाएगी। पशु ने तो मरना ही है। लेकिन यज्ञ में मरने का क्या बेनिफिट हुआ कि सपोज आज किसी ने घोड़े की बलि दी, तो घोड़े की बलि दी तो हो सकता है उसने पिछले जन्म में ऐसे कर्म किए हों कि घोड़े के जन्म के बाद उसको 10 और योनियों में मतलब अपने शरीर को चेंज करना पड़े। घोड़े के बाद हो सकता है उसको कोई और जानवर बनना पड़े, उसके बाद हाथी बनना पड़े, उसके बाद कुछ और बनना पड़े। लेकिन जैसे ही उसके यज्ञ में बलि दी और ब्राह्मणों ने सही ढंग से मंत्रों का उच्चारण किया, तो इमीडिएटली उसको नया शरीर प्राप्त हो जाता था और वो पशु का शरीर नहीं मिलता था। तो इसलिए प्राचीन काल में पशुओं की बलि दी जाती थी।
लेकिन आज के समय में ना ऐसे विद्वान ब्राह्मण है, ना ही हमारे पास वो यज्ञ की सामग्री है, इसलिए आज के समय में हम यज्ञ नहीं कर सकते। आज के समय में एक ही यज्ञ हो सकता है जो चैतन्य महाप्रभु ने बताया। कौन सा यज्ञ? संकीर्तन यज्ञ। हम सिर्फ हरे कृष्ण महामंत्र की चैंटिंग कर सकते हैं और कोई यज्ञ नहीं कर सकते। तो ये यज्ञ लोग करते थे, तो इससे ब्राह्मण जब मृत्यु को प्राप्त होगा तो उसको भी स्वर्ग की प्राप्ति होगी, और जिस पशु को मारा गया उसको भी स्वर्ग की प्राप्ति होगी ऐसे यज्ञों में। तो दोनों पार्टियों की विन विन सिचुएशन है, किसी को कोई नुकसान नहीं है। तो इसलिए भगवान अर्जुन को बोल रहे हैं कि अर्जुन, बहुत भाग्यशाली ऐसे क्षत्रिय होते हैं जिनको युद्ध करने के अवसर मिलते हैं, तो तुम युद्ध करो। श्लोका क्लियर हुआ? आगे चलें। आगे कहते हैं, अथ चेत्त्वमिमं धर्म्यं संग्रामं न करिष्यसि ततः स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापम अपाप्स्यसि। क्या कहते हैं? किंतु यदि तुम युद्ध करने के स्वधर्म को संपन्न नहीं करते तो निश्चित रूप से अपने कर्तव्य की उपेक्षा करने का पाप लगेगा और तुम योद्धा के रूप में अपना यश भी खो दोगे। अब भगवान ने दूसरा तर्क भी काट दिया। क्या काटा? अर्जुन ने क्या बोला? अर्जुन ने बोला कि ओह, कितने आश्चर्य की बात है कि हम सब जघन्य पाप कर्म करने के लिए उद्यत हो रहे हैं, राज्य सुख भोगने की इच्छा से प्रेरित होकर हम अपने संबंधियों को मारने पे तुले हैं। तो अर्जुन कहता, पाप लगेगा, अपने दादा को मारूंगा, अपने गुरु को मारूंगा, कितना मैं भयंकर कर्म करने जा रहा हूं। भगवान क्या कहते कि नहीं मारोगे अर्जुन, तब पाप लगेगा, किंतु यदि तुम युद्ध करने के स्वधर्म को संपन्न नहीं करते तो निश्चित रूप से अपने कर्तव्य की अपेक्षा करने का पाप लगेगा, तुम योद्धा के रूप में अपना यश खो दोगे। काट दिया भगवान ने तर्क को। अर्जुन कहता मारूंगा तब पाप लगेगा, भगवान कहते नहीं मारोगे अर्जुन तब पाप लगेगा, क्योंकि तुम क्षत्रिय हो, तुम्हारा धर्म है युद्ध करना। ठीक है, इसको कैसे समझेंगे? एक एग्जाम्पल है, जैसे मैंने आपको पहले भी दी थी कि कोई बंदा मरता हुआ एक डॉक्टर के पास आया, डॉक्टर को ऑपरेशन करना आता है, उसको पता है मैं इस व्यक्ति की जान बचा सकता हूँ, लेकिन डॉक्टर कहे मैं तो थका हुआ हूँ या फिर मेरा तो मन नहीं कर रहा, या किसी भी रीजन से उस व्यक्ति का ऑपरेशन ना करे और व्यक्ति तड़प तड़प के उसके सामने जान दे दे, तो डॉक्टर को पाप लगेगा कि नहीं लगेगा? बताइए, यस और नो? यस। लगेगा ना। तो फिर क्यों लगा? डॉक्टर ने तो कोई गलत दवाई नहीं दी, डॉक्टर ने तो गलत ऑपरेशन नहीं किया, तो पाप क्यों लगा? क्योंकि डॉक्टर का धर्म है उसको ऑपरेट करे, उसको ठीक करे, और डॉक्टर ने अपने धर्म का पालन नहीं किया, भले ही कानून में उसको कोई सजा ना मिले, लेकिन भगवान के उसने बुक्स में उसने कर दिया, पाप कर दिया। तो अर्जुन का धर्म है युद्ध करना, अगर वो युद्ध करेगा उसको पाप नहीं लगेगा, लेकिन अगर युद्ध नहीं करेगा तो पाप लगेगा। क्यों? क्योंकि हमारे बॉर्डर पे इतने सैनिक खड़े हैं, अगर वो सारे सोचें जो सामने इतने लोगों को मारेंगे हमें पाप लगेगा, तो दुश्मन हमारे देश के ऊपर कब्जा कर लेंगे, और फिर जब दुश्मन हमारे देश के ऊपर कब्जा करेंगे तो हमें सताएंगे, हमारा शोषण करेंगे। आपने देखा ना कि भारत पर कितने देर तक मुगलों ने राज्य किया, फिर अंग्रेजों ने राज्य किया, कैसी हमारी हालत हो गई थी। तो अगर सैनिक अपने धर्म का पालन नहीं करता तो उसका सिर्फ सैनिक को भुगतान नहीं करना पड़ता, पूरी के पूरे देश की जनता को भुगतान करना पड़ता है, सबकी जिंदगियां तबाह हो जाती हैं, सबकी जिंदगियां स्टेक पे लग जाती हैं। तो सैनिक ये नहीं बोल सकता कि सामने जो खड़ा है क्योंकि वो मेरा रिश्तेदार है मैं उसको नहीं मार सकता। तो भले ही सैनिक के सामने जो भी खड़ा हो, अगर वो हमारे देश का दुश्मन है, सैनिक को उसको मारना है, यही उसका धर्म है। इसलिए अर्जुन को बता रहे हैं कि अर्जुन, अगर तुम युद्ध करोगे तुम्हें पाप नहीं लगेगा, और नहीं करोगे पक्का पाप लगेगा। क्लियर हो गया? अब जो अर्जुन के रिजल्ट पहले हमें वैलिड नजर आ रहे थे, अभी भगवान की बातें सुनने के बाद समझ आ गया ना कि वो सारे के सारे रीजन इनवैलिड थे। तो अब भगवान ने दो तर्कों का काटा है, आने वाले श्लोक में भगवान और भी जो अर्जुन ने कारण दिए हैं उनको अपने तर्कों से काटेंगे। ठीक है, तो आज की कथा को तो हम यहीं पे विश्राम देते हैं। किसी को कोई प्रश्न तो नहीं है? क्वेश्चन? राइट, so thank you so much everyone for joining the session. Hare Krishna. हरे कृष्णा। हरे कृष्ण।